नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। कर्नाटक में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो चुकी है। 135 सीट जीतकर कांग्रेस अब वहां पर अपनी सरकार बनाने वाली है और कांग्रेस की जीत के बड़े बड़े चेहरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया जा रहा है। लेकिन सर, ये तो सामने के चेहरे हो गए जिसको जीत का श्रेय दिया जा रहा है। ऐसे कौन से चेहरे हैं जिसको कांग्रेस को जो है पीछे से मजबूती दी गई है? देखो, 5 चेहरे हैं आगे के और 5 चेहरे पीछे के। आपने शायद सिद्धारमैया का और डीके शिव कुमार का नाम छोड़ दिया है। तो 5 चेहरे थे जिनके सिर मोर बंधा है। कहा जाता है कि 5 चेहरों ने सामने आकर के कांग्रेस को जीत दिलाई है। लेकिन एक गौर से देखिए 5 चेहरों को, ये जो 5 चेहरे हैं ना, ये 5 चेहरे पर्दे के पीछे इन्होंने पूरी मेहनत की और इतनी मेहनत की, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने कि कांग्रेस को 135 सीट दिलाने में सफल रहे। इनका कहीं नाम नहीं है, किंतु पर्दे के पीछे जो काम किया है वो हम एक एक करके गिनाएंगे। इस चेहरों को गौर से देखिए, एक एक चेहरे का सारी डिटेल आपको बताएंगे। नंबर 1, एमबी पाटिल। एमबी पाटिल कर्नाटक के लिंगायतन नेता हैं। येदियुरप्पा के बाद अगर कोई लिंगायतन में बड़ा नेता है वो कांग्रेस के पास है तो वो है एमबी पाटिल। जिस तरह भाजपा में लिंगायतर को माना जाता है, कांग्रेस में एमबी पाटिल को माना जाता है। चुनाव से पहले एमबी पाटिल कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष थे। वो प्रचार समिति बनती है, उसकी कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और जहाँ तक उनको कोशिश की है, आक्रामकता दिखाई और 40% वाला जो मुद्दा था, अलग जो मुद्दे थे जो कांग्रेस के हावी रहे बीजेपी के ऊपर, वो एमबी पाटिल का बड़ा हाथ बताया जाता है। बिल्कुल। और सर, जो दूसरा चेहरा अगर हम बात करें तो वो आते हैं जी परमेश्वर। परमेश्वर सर वही है जिन्होंने कर्नाटक का मैनिफेस्टो बनाया, जिस मैनिफेस्टो की इतनी चर्चा हुई कि उसमें सबसे बड़ी बात हुई थी कि वहां पर बजरंग दल को बैन किया जाएगा। और मैनिफेस्टो वो बजरंग दल दोनों पर बैन की बात हुई थी। ये जो बात की गई थी, जिस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई, बहुत विवाद भी हुआ। बजरंग दल को बजरंग बली बोल दिया गया। तो जी परमेश्वर ही वही सक्सेसर जिन्होंने वो मैनिफेस्टो बनाया और तमाम ऐसी योजनाएं सर जिसकी चर्चा मैनिफेस्टो में की गई थी, प्रशंसा की गई थी और लोगों को वो योजना इतनी पसंद आई कि आखिरकार कांग्रेस को उसका जी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात की थी। गृहलक्ष्मी योजना के सहित एक परिवार को 2000 रुपये प्रति माह नगद देने की बात की गई थी और जो बेरोजगार हैं उनको भी नगद 3000 रुपये की बात की गई थी। 10 किलो अनाज देने का वायदा किया गया था। इस तरह की योजनाएं थी जो लागू की कांग्रेस ने, जो वायदा किया कांग्रेस ने, उसके कारण लोग कनेक्ट हुए और बीजेपी के मुद्दे पीछे रह गए और कांग्रेस के मुद्दे जन प्रतिनिधियों को जिताने में सफल रहे। बिल्कुल। और सर, तीसरे बड़े नायक जो जीत के खिलाए जाएंगे वो है 5 में से 3। जी 5 में से 3 वो है रणदीप सुरजेवाला। सर, कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की जगह इन्होंने ली थी और बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो मतभेद था उसको अगर किसी ने खत्म किया था तो वो सुरजेवाला ने कहा था कि मतभेद को खत्म करके इस लड़ाई को जो है मिलकर के लड़ते हैं और रिजल्ट हम सबके सामने है। जी बता दूं, सुरजेवाला के बारे में बता दूं मैं आपको। पहले ये कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे और इतनी अपनी जोर शोर से बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छी बात कांग्रेस की रखने वाले अगर कोई योद्धा रहे, रणदीप सुरजेवाला रहे, तो उनको वहां से हटा करके और महासचिव वेणुगोपाल के स्थान पर कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया और कर्नाटक का जो प्रभार दिया बखूबी निभाया उन्होंने और दोनों के बीच सुलह कराई और साथ साथ में जो केंद्रीय नेतृत्व है उन तीनों के बीच में बढ़िया समन्वय बिठाने में कामयाब रहे। चौथा नाम आता है, वो आता है शशिकांत सैथिल का। 2008 के बैच के IAS ऑफिसर रहे और 2019 में CAA के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के बाररूम की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत ढंग से निभाई। बाररूम में जो भी फैक्ट चेकिंग होती थी या कांग्रेस के प्रचार में कौन से मुद्दे रहने हैं या कहाँ तक पार्टी गतिविधियों को मॉनिटरिंग करना है और रणनीति बनानी है और बीजेपी को काउंटर करना है, सभी इन्होंने बखूबी बार रूम में बैठ करके कांग्रेस की जो मेन स्ट्रेटजी बनती थी उसका पूरा उन्होंने निभाया। हर विधानसभा सीटों पर, जितनी विधानसभा सीटें, एक एक विधानसभा सीट पर कड़ी नजर रखी गई। जी हाँ, बिल्कुल सर। 5वां बड़ा नाम इस लिस्ट में आता है वो है सुनील कोनुगोल, चुनावी रणनीतिकार, यानी एक तरीके से जो चाणक्य हम इन्हें कह सकते हैं सर। पूरी रणनीति इन्होंने बनाई कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस बनाम भाजपा, कैसे ऐसे मुद्दे रहेंगे जिससे जो पूरी रणनीति बनाए जाके ताकि जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के हिस्से में आ सके। ये बता दूं आपको, PK यानी प्रशांत किशोर के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगी। उनके सहयोगी रहे सुनील कोनुगोलू।
इनके बारे में कहा जाता है कि जब वो राइट हैंड रहे थे प्रशांत कुमार के, तो बीजेपी के लिए काम करते थे। बीजेपी के लिए कई बार इन्होंने रणनीति बनाई, लेकिन अब दोनों के रास्ता अलग हो चुके हैं। वो कांग्रेस को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम करने लगे हैं, और चुनावी रणनीतिकार के नाते उन्होंने कांग्रेस के लिए वो मुद्दे तैयार किए, वो योजनाएं तैयार की, और वो एक एक विधायक के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई, जिससे कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिलाने में सफल रही। तो देखिए, ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग विषय पर, अलग अलग आयाम पर, अलग अलग बिंदुओं पर 135 नहीं, पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, हर विधायक के लिए अलग रणनीति कैसे बनाई जाए, इसमें काम किया। मैं और यहाँ पे सर एक ऐड जी करना चाहूंगी सर, सुनील कोनुगोल वही शख्स है सर जिन्होंने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको बहुत सफल माना गया था, उसमें भी अगर बहुत ज्यादा काम किया गया था तो वही जी बिल्कुल सही काम किया था। कहा। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जो रणनीति बनाई थी वो सुनील की रही है। और ये बता दूं, सुनील जो कभी प्रशांत किशोर के राइट हैंड रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे काम रणनीति बनाई थी बीजेपी के लिए चुनाव जिताने के लिए, और वही आज काम आई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस का इनका चेहरा देखिए, कांग्रेस के लिए जो काम नहीं करते, शायद कांग्रेस स्ट्रेटजी बनाने में कहीं ना कहीं जो फेल हो रही थी, जो बीजेपी को टक्कर देने में फेल हो रही थी, या बीजेपी के मुद्दों को काउंटर करने में फेल हो रही थी, लेकिन सुनील कुमार के आ जाने के कारण बीजेपी को उन्होंने मात दी और उसमें हावी हुए और 135 सीट जीतने में कामयाबी दिलाई। ये 5 चेहरे हैं, ये 5 स्ट्रेटजी हैं जो बीजेपी को हरा करके कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाने में सफलता दिलाई है। तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।